everyone, I'm Tejasvi Rajput. I'm back with another video for you people, and I'm doing pretty well, and I hope that you people are fabulous too. So पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज जो मेरा पार्ट 1 था वर्ड्स यू मिसप्रोनाउंस का, उस पे मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स गया. आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, for supporting me and for choosing me to educate you guys. It feels really good when I read your DMs, your comments. Like, I am really overwhelmed and I am so happy. So I thought कि जब first video पे इतना अच्छा response गया है and when people really mispronounce some words, तभी लोग video देख रहे हैं because they know that they mispronounce these words. तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरी पिछली वीडियो में जो पहला पार्ट था उसमें मैं शायद उतने वर्ड्स कवर नहीं कर पाई थी. सो हियर आई एम विद पार्ट 2 ऑफ दिस, और इसमें मैंने आपके लिए फिर से 20 वर्ड्स ऐड किए. नाउ डोंट थिंक कि यहाँ पे तो सिर्फ 10 वर्ड्स ही लिखे हैं बिकॉज 10 वर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे. मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है. ओके, लेट्स फेस इट. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहला वर्ड है ये. Okay, so let's play a game. You pronounce these words first and then I will. Okay? How will you pronounce this word? Are you pronouncing it like vegetable? It's wrong. It's pronounced as vegetable. Vegetable. Okay, so the E here, this is silent. You will not pronounce the word E. You will pronounce the rest of the word and this will be vegetable. And also one more thing you need to keep in mind. You will not vegetable, not vegetable. A also will be silent. So vegetable, vegetable. Okay. Now let's move to the second word. This is also quite similar to this one. Okay. तो सबसे पहले आप pronounce करो. Are you saying comfortable? It's wrong. It's comfortable. Again, you will not pronounce the word A. It will be comfortable. Okay. Comfortable. Okay, comfortable. This is how you're going to pronounce this word. Now let's move to the next word. How will you pronounce this? Police? No. Everyone pronounces this word as police only. तो हम भी पुलिस ही बोल लेते हैं, but it's not police, it's police. तो एक और चीज मैं आपको प्रोनाउंसिएशंस के बारे में बोलना चाहूंगी. I've got a lot of comments in my Insta videos, in my YouTube videos जो भी मैं प्रोनाउंसिएशंस के रिगार्डिंग बनाती हूँ कि अमेरिकन एक्सेंट डिफरेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट डिफरेंट होता है. इट्स जस्ट दैट कि अगर आप उसको थोड़ा अच्छे वे में बोलोगे ना, इट विल साउंड मोर ब्यूटिफुल. ठीक है, और अच्छा लगेगा दूसरे वाले को भी सुनने में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलने को तो यू कैन से एनीथिंग. इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज दीज प्रोनाउंसिएशंस और नॉट. बोलने को आप ऑफन को ऑफ्टन बोल लो. इट्स टोटली अप टू यू, बट यू विल साउंड मोर प्रोफेशनल. आपके वर्ड्स और एनहांस होके आएंगे अगर आप ऑफ्टन को ऑफन पढ़ोगे तो इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन फॉर यू पीपल, नॉट एनीथिंग कि आपको ये बोलना ही बोलना है. इफ यू वांट, आप इसको वेजिटेबल पढ़ो, आप इसको कंफर्टेबल पढ़ो. इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स द करेक्ट वे और नॉट. एक करेक्ट वे नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि अगर आप इन वर्ड्स को ऐसे प्रोनाउंस करोगे ना, सो आपके वर्ड्स की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. इट्स जस्ट दैट. ओके, ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड. हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? जेनरे. आगे है जेनरे. इट्स नॉट जेनरे, इट्स जॉनरे. जॉनरे. ओके, और जॉनरा बोथ आर करेक्ट. यहाँ पे मैं आपको मीनिंग्स भी लिख के दे दूंगी इन वर्ड्स के, ताकि आपको थोड़ा इजी हो इन वर्ड्स को समझने में. ओके, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. अदरवाइज यू नो द मीनिंग ऑफ वेजिटेबल, यू नो द मीनिंग ऑफ कंफर्टेबल, बट जो तो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आई एम गोना पुट द मीनिंग्स ऑफ देम राइट ओवर हियर. ओके, नाउ हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? होटल. Everyone says hotel, hotel, hotel में चलते हैं. Also, I would like to tell you one thing. Hotel and restaurant are exactly opposite. ठीक है, nothing is same in these. लोग क्या करते हैं मोस्टली, उनको लगता है कि होटल और रेस्टोरेंट दोनों सेम है, तो वो क्या बोलते हैं, चलो होटल में चल के खाना खाते हैं. बट होटल वो जगह होती है जहाँ पे आप रूम्स बुक करते हो. जिससे कहीं आप अगर कभी घूमने जाते हो, सो ये बुक अ रूम इन अ होटल ताकि आप वहां पे अच्छे से रह सको. दैट इज कॉल्ड अ होटल, जहाँ पे बेडरूम्स वगैरह होते हैं. बट रेस्टोरेंट इज जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो. ओके, दैट इज कॉल्ड अ रेस्टोरेंट.
तो इसको हम होटल ना बोल के होटल प्रोनाउंस करेंगे, सो इट विल साउंड मोर प्रिटी. ओके, नेक्स्ट वर्ड है ये, दिस इज रेस्टोरेंट, नॉट रेस्टोरेंट. इट्स नॉट रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट. ओके, नाउ लेट्स सी द अदर वर्ड. दिस वन, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस? कूपन. सभी बोलते हैं अरे चलो थोड़े कूपन कोड्स अप्लाई करते हैं, बट दैट्स नॉट कूपन, दैट्स कूपन. कूपन. ओके, इसको कूपन बोलोगे तो इट विल साउंड मोर ब्यूटीफुल. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, ये मैंने बहुत लोगों की इसमें मिस्टेक सुनी है. जब भी लोग कोई ऑर्डर देते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, तो हाउ दे गिव एन ऑर्डर, I'd like to have a pizza or I'd like to have a pizza. It's neither pizza nor pizza. It's really difficult for me to pronounce these words the wrong way, but okay, I'm trying. Okay, so the correct pronunciation of this will be pizza. Pizza. Okay, there's a T. You will pronounce a T in between. Pizza. Neither pizza nor pizza. It will be pizza. Pizza. Okay, say this. Pizza. And there's a key. Whenever I pronounce any word the correct way, I want you people to say these words loud. Okay, so that you can set these things in your mind. Okay, let's move to the other word. इसको कैसे pronounce करोगे? We have this very often as our salad. क्या बोलोगे इसको? Cucumber. This is not cucumber. It will be cucumber. Cucumber. ओके, क्यूकम्बर. इसको हम हिंदी में खीरा बोलते हैं. इसको कुकुम्बर नहीं बोलोगे. कुकुम्बर थोड़ा मतलब ऐसे अटपटा सा लगता है. यू कैन प्रोनाउंस दिस एज क्यूकम्बर. सी, इट साउंड्स मोर क्लासी. अगर मैं ऐसे करके बोलूं, कुड यू प्लीज कट 2 कुकुम्बर्स फॉर मी, नहीं अच्छा लग रहा, ज्यादा मतलब इट्स नॉट लुकिंग टू गुड. ठीक है, अगर मैं ऐसे करके बोलूँ, कुड यू प्लीज कट 2 क्यूकम्बर्स फॉर मी. ओके, सो आपकी मर्जी. यू कैन से क्यूकम्बर ऑल्सो, यू कैन से कुकुम्बर ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज दिस. देख के क्या लग रहा है? लेट्यूस और लेट्यूस से नो, इट्स लेटस. इसको भी हम सैलेड के साथ खाते हैं. ये दिखने में थोड़ा थोड़ा कैबेज की तरह लगता है, जैसे पत्ता गोभी दिखती है ना, वैसे ही होता है ये, बट थोड़ा टेस्ट अलग होता है इसका. और इसको भी हम सैलेड में डाल के खाते हैं. सो या, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड्स. हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? सोर और सूर or sour? No, you will pronounce this as sour. 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 Sour का मतलब होता है खट्टा. How will you pronounce this word? ये तो हम सबको पता है, जो रसीद मिलती है, you call it रसीद in हिंदी. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? How will you pronounce this word? Receipt, क्योंकि यहाँ पे P है, but you will not pronounce the word P. You will pronounce this as receipt. Receipt. Okay, receipt. मैं यहाँ पे आपको वो भी दे दूंगी कि आपको इसको एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है, उसको पूरा मैं यहाँ पे लिख के दूंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज दिस. हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस? Wednesday, because this is how it looks like, right? हम जब भी बचपन से हमने डेज पढ़े हैं, डेज ऑफ द वीक पढ़े हैं हमने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. जो थर्ड डे है वो क्या होता है? हमारी टीचर्स ने भी हमें बोला है आज वेडनेसडे है. इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे. ओके, यहाँ में जो डी है और जो ई है ये कट हो जाएगा. ओके, यहाँ पे ना तो आप डी को प्रोनाउंस करोगे, ना ही आप ई को प्रोनाउंस करोगे. यू विल प्रोनाउंस द रेस्ट ऑफ द वर्ड. हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस? वेडनेसडे. वेडनेसडे. नेक्स्ट देखते हैं स्वॉर्ड. स्वॉर्ड ये होती है तलवार. ओके, यू विल प्रोनाउंस दिस एज स्वॉर्ड, राइट? रॉन्ग. स्वॉर्ड नहीं बोलोगे, यू विल से सॉर्ड. 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 ओके, यहाँ पे जो W है ये साइलेंट रहेगा. यू विल नॉट प्रोनाउंस द वर्ड W ओवर हियर. आप इसको बोलोगे सॉर्ड. सॉर्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड है ये he says this. हम ये बोलते हैं ना, he says this. Okay, she says this, but इसको says नहीं बोलेंगे. You will pronounce this word as says, not says. Says और says में difference है. Says थोड़ा अजीब लगता है, but says is more accurate. Okay,
तो ऐसे बोलोगे, SEZ, says, ओके, बट स्पेलिंग यही रहेगी, ओके, डोंट चेंज द स्पेलिंग। ये सिर्फ मैं आपको उसके लिए बता रही हूँ दैट हाउ आर यू गोइंग टू एग्जैक्टली प्रोनाउंस दिस वर्ड, बट द एक्यूरेट स्पेलिंग इज दिस वन ओनली, ओके, दैट्स व्हाई आई हैव ओनली रिटन द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑन द बोर्ड, और जिस वे से हमें इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है आई विल राइट इट हियर, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज दिस, ये अंडरगारमेंट्स होते हैं, आई एम गोना टेल यू, बट इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है that you will pronounce this as lingri. Okay, let's face it, I also used to pronounce this as lingri only earlier, जब मुझे पता नहीं था तो मैं भी इसको ऐसी बोलती थी, बट इसको lingri नहीं बोलते, you will pronounce this as lingerie. Okay, lingerie, lingerie होता है, not lingri. ये जो वर्ड है इसको क्या बोलोगे? Iron? No, you will pronounce this as iron. Iron, आयन मैं बता रही थी पहले, एक मिनरल भी होता है, ठीक है, और ये प्रेस भी होती है। इसको हम इसको हम ऐसे ही बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, प्रेस, वो स्त्री जो होती है जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़े, आयन बोलते हैं एक्चुअली उसको हम। प्रेस कुछ नहीं होता, ठीक है, प्रेस इज व्हेन वी प्रेस द क्लोथ्स, ठीक है, हम उससे कपड़ों को प्रेस करते हैं। प्रेस इज नॉट अ वर्ड, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से जिससे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं उसको प्रेस नहीं बोलते, दैट इज नोन एज आयन, ओके, आयन, बट लोकल लैंग्वेज में मोस्टली लोग उसको प्रेस ही बोलते हैं। जैसे जो हमारा वो होता है प्रिंट आउट, है ना, जो हमारा प्रिंट आउट की जो मशीन होती है उसको लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? जेरोक्स, इसकी जेरोक्स निकाल दो, बट जेरोक्स जो है दैट इज नॉट द नेम ऑफ, यू नो, जो फोटोकॉपी की मशीन को जेरोक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। जेरोक्स एक कंपनी थी जो कि फोटोकॉपी की मशीन बनाती थी, ठीक है, तो इसको ये नहीं बोलेंगे इसकी एक जेरोक्स निकाल दो, इसकी एक जेरोक्स कॉपी निकाल दो, ये ओनली से फोटो कॉपी निकाल दो, ठीक है, और प्रिंट आउट मशीन है तो प्रिंट आउट निकाल दो, दिस इज हाउ यू गोइंग टू से, नॉट जेरोक्स। तो इसको भी आप प्रेस नहीं बोलोगे, यू विल से दिस एज आयन, मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज कर देते हैं। आयन को प्रेस बोलना, फोटो कॉपी को जेरोक्स बोलना, और बहुत सारी चीजें हैं। दिस वर्ड यू विल प्रोनाउंस दिस एज, ओके, आई नो दिस वन इज सिली, बट ठीक है, some people might be pronouncing this wrong. Chocolate, no, chocolate तो एक्चुअली कोई भी नहीं बोलता होगा, चॉकलेट बोलते हैं कुछ लोग, I've heard, बट ये चॉकलेट भी नहीं है, ये चॉकलेट भी नहीं है, दिस इज चॉकलेट, और ये चॉकलेट भी नहीं है, दिस इज चॉकलेट, चॉकलेट, मैं बता देती हूँ, चॉक, this is T, okay, chalk and let, not late, it's not late. हाँ, लिखा लास्ट में late जरूर है, but you will not pronounce this as late, you will pronounce this as let, okay, chocolate, not chocolate, chocolate, okay. This word, इसको आप दो तरह से pronounce कर सकते हो। पहले इसको देख के ऐसा लग रहा है vehicle, vehicle कुछ भी नहीं होता, either it is vehicle or it is vehicle, so vehicle or vehicle, both are correct, okay. Let's move to the last word. This one is, ये वो होता है जिस पात्र में हम खाना खाते हैं, मतलब एक छोटा सा ऐसा कुछ गोल शेप का होता है जिसमें हम खाना खाते हैं। Wait, let me bring it for you so that आपको समझ आए। Okay, so my kitchen was right over here, so I got it for you. इसको क्या बोलते हैं? कटोरी, ये तो हिंदी में बोलते हैं, बट इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाउल। हम सब इसको बाउल ही बोलते हैं इंग्लिश में, राइट, कि बाउल में खाना खा लो, क्या हो अगर प्लेट्स नहीं है तो यू कैन हैव एन बाउल, इट्स नॉट बाउल, इट्स बोल, सिर्फ बोल बोलेंगे हम, ठीक है, बोल बोलेंगे, ओके। तो यू विल प्रोनाउंस दिस वर्ड एज बोल, नॉट बाउल, यहाँ पे W साइलेंट रहेगा, कट दिस। So guys, that's it for this video. I hope you enjoyed and you learned something new in this video. If it was new for you, then you can let me know in the comment section. If you already knew this, congratulations. And आप मुझे comment section में भी बता सकते हो if you have any opinions कि मुझे next long videos किस बारे में डालनी चाहिए। बाकी shorts तो मैं regular upload कर रही हूँ YouTube पे, but you can let me know if you have any suggestions or opinions, and always open to opinions. अगर आपको ऐसा लगता है
that somewhere something is going wrong with my channel, कि कुछ content आपको interesting नहीं लग रहा या आपको ऐसा लग रहा है maybe it's of no use, because see I am just teaching it as a tutor, okay? बाकी आपके ऊपर है, you are the audience, you need to guide me, you need to tell me whether I am teaching right or wrong. ठीक है, आपको मुझे बताना है कि मैं ये सब जो पढ़ा रही हूँ आपके काम का है या आपके काम का नहीं है, तभी मैं अपने कंटेंट को चेंज करूंगी, राइट? अगर मैं कहीं सही जा रही हूँ, कोई सही कंटेंट बना रही हूँ, you need to tell me that, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, आई चेंज द कंटेंट और आपके लिए फिर वो यूजफुल में भी ना रहे, ठीक है? तो आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे बताइए कि नहीं दिस कंटेंट इज नॉट गोइंग राइट. सो या आई वांट यू पीपल टू लीव सम ओपिनियंस फॉर मी कि मुझे किस पे वीडियो बनानी चाहिए जो चीजें आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है? एंड वन बाय वन एक एक करके मैं सब पे वीडियोस बनाऊंगी, ओके? And keep learning English from me and improve your communication skills, improve your English with me. Bye bye. Thank you. This was my tagline, by the way. Bye.